सर मिड सेम वन का भी एग्जाम होगा ना? हाँ, मिड सेमिस्टर क्या? सर मिड सेम वन का एग्जाम होगा ना अप्रैल में? हाँ, मिड सेमिस्टर तो होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं। ओके, सो हु आर सर इन द कब सर क्लास? मिड सेम वन? अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कब होगा। पर अप्रैल में होगा। हाँ, अप्रैल में का लास्ट में ही होने का चांसेस रहेगा। जैसा तुम लोग का एकेडमिक कैलेंडर है जेयूटी का, उसको फॉलो करोगे, उसमें सब यस सर। लिखा हुआ होगा। उसका थोड़ा बहुत मतलब एक हफ्ता आगे पीछे हो सकता है। ओके, सो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया गया था, आई होप तुम लोग उसको फॉलो किए हो। एंड हम जो गूगल क्लासरूम में भी जो पैरेलल कुछ यूट्यूब वीडियोस हम प्रोवाइड किए थे सीआरओ के बारे में, और सीआरओ का वो वाला नोट तुम लोग मतलब लिंक हम एक प्रोवाइड किए थे जिसके अंदर एक ब्लॉक डायग्राम वगैरह था, वो चेक किए हो? ओके, अगर नहीं देखे हो एक बार जाके एक बार देखोगे, लिंक दिया हुआ है। ठीक है। तो सीआरओ का एक बेसिक वीडियो भी हम लास्ट क्लास में तुम लोग को दिखाए थे कि कैसे एक सीआरओ बेसिकली होता है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी एक सिग्नल है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, उसका हम लोग एम्पलीट्यूड, फेज, फ्रीक्वेंसी, ये सब मेजर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो जो तीनों डिवाइस है, दैट मीन्स जो मल्टीमीटर है वो भी एक मेजरिंग डिवाइस है, जिसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, है ना, ये सब मेजर कर सकते हैं। तो एक वीडियो भी दिया हुआ है, यूट्यूब का एक वीडियो दिया हुआ है 2-4 मिनट का, जिसके थ्रू मल्टीमीटर का कैसे हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर्स मार्केट में अवेलेबल है। थोड़ा सा आई मीन कॉस्टली मल्टीमीटर खरीदोगे तो उसमें कुछ फीचर्स जो है ज़्यादा रहता है, और नॉर्मल जो 100 रुपया 200, 100 में तो मिलता नहीं है अभी, और 200-300 जो वाला मल्टीमीटर है, उसमें कुछ बेसिक देखोगे। जब घर में कोई इलेक्ट्रिशियंस तुम्हारा घर में अगर कोई काम करने के लिए आते हैं, देखोगे वो एक मल्टीमीटर कैरी करते हैं, येलो कलर का या जो भी है। तो कभी कभार मतलब वो जो है नॉर्मल वैल्यू मेजर करने के लिए, लाइन आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई भी एक लाइन शॉर्ट किया हुआ है या नहीं, है ना, तो उसको टेस्ट करने के लिए वो मल्टीमीटर इलेक्ट्रिशियंस जो है रखते हैं अपने पास। तो वो सस्ता वाला मल्टीमीटर से मेरा काम हो जाता है। लेकिन अगर तुम कोई भी फाइन लेवल पे काम करना चाहते हो, ठीक है ना, अगर तुम्हारा पर्पस दूसरा है, सपोज कैपेसिटेंस वैल्यू तुमको मेजर करना है, या फिर करंट का वैल्यू तुमको मेजर करना है जो कि बहुत फाइन अमाउंट में है, सपोज मिली रेंज पे है ना, नैनो रेंज पे, माइक्रो रेंज पे है, तो इट विल टोटली डिपेंड ऑन योर क्वालिटी ऑफ योर मल्टीमीटर। जैसा मान लो एक मोबाइल फोन, तुम्हारा 5,000 में भी एक एंड्रॉयड फोन आएगा, तुम्हारा 50,000 में भी एक एंड्रॉयड फोन आएगा, तो दोनों का में तो अंतर होगा ही उसका स्पेसिफिकेशंस में। उसका रैम ज़्यादा होगा, उसका कैमरा क्वालिटी ज़्यादा होगा, ठीक इसी तरह से। तो मल्टीमीटर भी एक हम लोग का जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। सीआरओ भी हम लोग का मेजरिंग, दैट मीन्स वो खुद से खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोई भी एक चीज है उसको हम लोग मेजर करके देख रहे हैं कि उस सिग्नल का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये सीआरओ का काम है। अब सीआरओ का अंदर का कुछ कंस्ट्रक्शन रहता है, दैट मीन्स कैसे सीआरओ जो है काम करता है ना। उसके अंदर एक वर्टिकल प्लेन रहता है, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन रहता है, तो उसके थ्रू एक बीम निकलता है। तो उसी का मतलब जो मेन क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीआरओ कैसे काम करता है और सीआरओ होता क्या है, तो वीडियो से तो तुम लोग क्लियर हो ही गया है कि सीआरओ क्या है। एंड जब कॉलेज में तुम लोग आओगे, जब क्लास शुरू होगा, हम तुम लोग को डेफिनेटली एक दिन सीआरओ, मल्टीमीटर एंड पावर सप्लाई जो है फिजिकली हम तुम लोग को दिखा देंगे, ठीक है। हम लोग का लैब में है, तो उसमें कैसे हम लोग काम करते हैं एक बार खुद आंखों से देखोगे, खुद काम करोगे। काम मतलब लैब तो तुम लोग का नहीं है, लेकिन एक बार मतलब हाथ लगाओगे तो थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा, है ना, तीनों चीज क्या क्या है। ओके, सो फर्स्ट मॉड्यूल में उतना ही था। तो आज हम लोग सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करने जाएंगे। तो सेकंड मॉड्यूल का जो बेसिक है, एकदम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक फंडामेंटल, दैट मींस पीएन जंक्शन डायोड, देन
सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर, मेटल के बीच में डिफरेंस, फार्मी लेवल, एकदम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एकदम शुरू होता है जहाँ से, वो एकदम बेसिक चीज इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो तुम लोग बुक इशू आई थिंक कर लिए हो, सभी के पास बुक तो होगा ही। कौन सा बुक तुम लोग लिए हो? बुक इशू किए हो लाइब्रेरी से? नो सर। नहीं कर लेंगे। ओके, सो लाइब्रेरी में ढेर सारा बुक्स है। ठीक है, कोई भी बुक्स तुम लोग ले सकते हो। हम तो बार बार बोलते हैं कि ये जो तुम लोग का EIE सब्जेक्ट है, इसमें मैक्सिमम पार्ट कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स में ही मिल जाएगा। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट है जो कि 10 to 15%। बाकी रेदर ये जो सिलेबस बनाया गया है पूरा का पूरा मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी तुम लोग एक VK मेहता, मेहता एंड मेहता एक बुक से, रक्षित चट्टोपाध्याय का बुक से, बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर लाइब्रेरी में। कोई भी बुक तुम लोग फॉलो कर सकते हो, कोई भी इंडियन ऑथर का बुक तुम लोग देख सकते हो, है ना। तुम लोग का उतना डिटेल्स में पढ़ने का जरूरत, सपोज मान लो सेड्रा स्मिथ का बुक्स अवेलेबल है, बॉयल स्टेट का बुक अवेलेबल है लाइब्रेरी में। तो फॉरेन ऑथर का बुक थोड़ा सा मतलब तुम लोग का उतना डेप्थ में जाके स्टडी करने का, पढ़ने चाहते हो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू कैन स्टडी, डेफिनेटली यू कैन स्टडी। बट तुम लोग का जो बेसिक बेसिक ओवरव्यू चाहिए, वो कोई भी एक जो हम बुक बोल रहे हैं मेहता एंड मेहता, वो भी स्टैंडर्ड बुक है, कलरफुल बुक है, तो पढ़ने में भी मजा आएगा। सो ओके, तो हम ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में भी 2-4 PDF ई बुक आई थिंक ऑलरेडी हम पोस्ट किए हुआ है। ठीक है, तो उसमें से भी तुम लोग फिलहाल काम चला सकते हो। जो लोग कॉलेज में नहीं हो तो बुक अभी इशू नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग उधर से जस्ट डाउनलोड करो बुक। ठीक है ना, डाउनलोड कर लेना क्योंकि नेट से प्रॉब्लम होता है। ओके, सो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये शुरू होता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। या फिर मान लो तुम लोग क्लास 11-12 में जब थे, तो डेफिनेटली तुम लोग का एक मॉडर्न फिजिक्स बोल के एक चैप्टर था या नहीं? हम लोग के समय तो हम लोग स्टडी किए थे, अभी पता नहीं कि रहता है या नहीं। डेफिनेटली होना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स तुम लोग स्टडी किए हो, जिसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में पढ़ाई होता है स्कूल लेवल। यस सर। ओके, सो वही से हम लोग का बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स स्टार्ट होता है। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, तुम लोग फोन में जूम कर लेना, फोन से या लैपटॉप से, जिससे भी क्लास कर रहे हो, तो दिखना चाहिए। ठीक है, क्या क्या लिखा है दिख रहा है ना? मतलब जो लाइन से, या जूम करना पड़ेगा? दिख रहा है। दिख रहा है। ओके फाइन। सो बेसिकली हम लोग बहुत जिस्ट में, ठीक है, शॉर्ट में तुम लोगों को हम बताएंगे कि क्या क्या तुम लोग को करना होगा, कैसे कैसे। हम पहले ही बोलते हैं हम बार बार करके कि टीचर जो है स्टूडेंट्स को एक रोड मैप दिखाता है ना, स्टडी तो स्टूडेंट्स को करना पड़ेगा। कंसेप्ट जो है जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, डेफिनेटली हम तुम लोग को वो चीज़ समझाएंगे। तो मेन बात है कि कैसे कैसे हम जो भी चीज़ बोलते चले जा रहे हैं उसको फॉलो करोगे। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही, हम लोग को क्या चाहिए, दो ऑब्जेक्ट की, हम लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में मार्क्स अच्छा होना पड़ेगा। डेफिनेटली पढ़ाई कर रहे हो तो सेमेस्टर में सब्जेक्ट का अच्छा पकड़ होना चाहिए, एंड वो भी करना है हम लोग का स्मार्ट वे। ठीक है, तो जैसा जैसा हम बोलते जा रहे हैं वैसा ही तुम लोग फॉलो करोगे। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है? तो यहाँ पे जो है रिव्यू ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स, तो डेफिनेटली यू नो दैट ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर, है ना। तो
दो पार्ट होता है बेसिकली। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से आया है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एक तुम लोग जानते हो शायद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस बोल पाओगे? दोनों के बीच में कोई डिफरेंस? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के बीच में क्या डिफरेंस है? काफी कबार पूछा जाता है इंटरव्यू में, स्टूडेंट्स लोग गलती करता है बोलने में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों देखो सिमिलर सिमिलर है काइंड ऑफ। कोई बोलोगे? ट्राई कर सकते हो, सही गलत उसका मैटर नहीं है। नहीं आएगा आंसर? ओके, सो कुछ तो बोलना चाहिए ना। नहीं बोलोगे तो सही गलत वो तो बात का इशू है। ओके फाइन। सो बेसिकली सबसे पहले जो डेवलप हुआ था वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, राइट? तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई होते होते जब हम लोग का और अंदर में जाने का जरूरत पड़ा, है ना, समथिंग इलेक्ट्रिकल मतलब तुम लोग को समझ में ही आ रहा है कि इट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिक, मतलब करंट रिलेटेड थिंग्स, है ना? तो इलेक्ट्रिक मतलब तुम लोग को समझ में आता है कि उसमें कैसे हम लोग मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट जो फ्लो होगा, ठीक है ना, उसी के रिलेटेड हम लोग का मेन चीज है। उसमें मोटर्स कैसे काम करेगा, मशीन्स कैसे काम करेगा, कितना पावर कंजम्पशन होना पड़ेगा, तो ये सब जो होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर चला जाता है, राइट? लेकिन जब हम लोग और अंदर में हम लोग का जरूरत पड़ता है, सपोज मान लो एक वायर के थ्रू जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीज हो रहा है, क्या क्या मैटर हो रहा है ना? दैट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन इलेक्ट्रॉनिक्स, द वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना? सो ये जो इलेक्ट्रॉन का फिजिक्स है, यही इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग का मेन सोर्स है। इसी के ऊपर बेस करके हम लोग स्टडी करते हैं। फिर जितना धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे चला गया, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को भी सेगमेंट सेगमेंट, सपोज मान लो अभी जो है आजकल रोबोटिक्स स्टडी होता है, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी स्टडी होता है। किसी का माइक्रोफोन ऑन है? ओके, सो आजकल जो स्टडी होता है ना, ये जो रोबोटिक्स हो गया, यू नो दैट रोबोटिक्स इज अ मिक्स्ड ब्रांच ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? सपोज मान लो तुम लोग जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, मैकेनिकल इंजीनियर्स में से तुम लोग मान लो मास्टर्स पे कोई रोबोटिक्स के ऊपर करोगे, देन डेफिनेटली यू नो रोबोटिक्स जो है ये मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का दोनों का कंसेप्ट है। और भी अभी जो ब्रांच, नया नया ब्रांच आ रहा है, दैट इज मेकाट्रॉनिक्स। आई थिंक तुम लोग नाम सुने हो, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि जो भी डिवाइसेस मार्केट पे आ रहा है सब में मिक्स्ड कंसेप्ट है। तो अलग अलग हम मैकेनिकल मतलब मेरे पास सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कंसेप्ट है, मेरे पास मेरे पास वर्कशॉप का कंसेप्ट है, नो, काम नहीं चलेगा। अभी जितना टेक्नोलॉजी फास्ट हो रहा है, यू हैव टू नो योर डोमेन बेसिकली, ठीक है? कौन सा डोमेन में तुम जा रहे हो उस डोमेन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। इसीलिए एक ब्रीफ आइडिया दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ओके, ज्यादा और नहीं बोलेंगे। सो सेमीकंडक्टर फिजिक्स मतलब हम जहां से आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है? सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग which relates to the conduction of electricity, which conduction to the conduction of electricity either through vacuum by electrons or through gases by electrons and ions। तो कौन सा फॉर्म में ये ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। सो बेसिकली इट इज अ स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड द यूटिलाइजेशन, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस कैसे फंक्शन करेगा, उसके अंदर सर्किट कैसे होता है, एक ट्रांजिस्टर को या फिर एक डायोड को हम लोग कैसे किस डायरेक्शन में बिठाएंगे एक सर्किट के अंदर, तो बेसिकली उसी का स्टडी है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस such as rectification, amplifications, power generation, industrial control,
etc etc. So it is written here. ये बुक भी ऑलरेडी देखोगे दिया हुआ है. ओके, सो दिस इज द सैलिवनन ई बुक ऑफ सैलिवनन कॉपी. तो अभी हम डायरेक्टली आते हैं कि बेसिकली सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर के अंदर या हम लोग स्टडी करेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के थ्रू बनता है. सिंपल ये चीज मान लो. ठीक है, एक डायोड जो होगा इधर सिलिकॉन का बनेगा, जर्मेनियम का बनेगा. ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर जो है, देखो सेमीकंडक्टर, राइट, ये जो वर्ड है सेमी, सेमी मतलब तुम लोग समझते हो, सेमी मतलब नॉट फुल होता है ना, सेमीफाइनल. सो सेमी का मतलब क्या है? दैट मीन्स ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर इज नॉट द फुल कंडक्टर. इतना तो क्लियर हो रहा है ना? तो हम लोग का जो फर्स्ट सिलेबस में दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल. अब तुम लोग से हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि इंसुलेटर मतलब क्या समझते हो? कोई बोलोगे इंसुलेटर मतलब क्या समझते हो? इंसुलेटर सर जिससे करंट फ्लो नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स. राइट, एग्जैक्टली राइट. एंड कंडक्टर क्या होगा? उससे सर करंट फ्लो कर सकता है इजिली सर. वेरी गुड. सो इंसुलेटर मींस जो करंट का जो पथ है, ठीक है ना, जहां से करंट फ्लो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट. ठीक है, यस. इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा उसी हम लोग को करंट बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जब फ्लो होने में जिसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, ऑब्स्टेकल मिलेगा, तो वही हो जाएगा मेरा इंसुलेटर, है ना. करंट मतलब पास ही नहीं कर पा रहा है. सपोज आई कैन टेक एन एग्जांपल दैट इज अ रबर. सो रबर के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता. वुड, लकड़ी, लकड़ी के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका अंदर रेजिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होने के लिए कोशिश करेगा, जो फ्री चार्ज पार्टिकल हम लोग का रहता है, उसको फ्लो होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा. राइट. whereas in the case of metal it is very easy to conduct, that means to flow for the electrons. इसी के चलते हम लोग को करंट मिल जाएगा. you can take an example just like a एल्यूमिनियम ऑयल या फिर कॉपर वायर. घर में जो वायर होता है देखे हो ना, तो ऊपर में देखोगे एक वायर के ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग रहता है. कोई भी वायर अगर हम लोग यूज करते हैं तो घर में, या फिर तुम लोग अगर एक्सटेंशन कॉर्ड अगर यूज करते हो, उसके ऊपर देखो प्लास्टिक कोटिंग किया हुआ रहता है. तो व्हाई दिस कोटिंग इज मेड? एनी आइडिया? सर शॉक लगने से बचे या राइट, वेरी गुड. शॉर्ट सर्किट से बचे. तो ये शॉक लगने से जो बच रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, तुम्हारा उसके उसको अगर कभी अगर काटे हो कभी नाइफ से या ब्लेड से, अगर उसको अगर कभी देखे हो तुम काट यस करके, सर. तो उसके अंदर यस. डेफिनेटली एक मेटल कॉइल रहता है. राइट, हाँ सर. कॉपर का बना हुआ यस. रहता है. तो मेनली करंट जो है उसके थ्रू फ्लो होता है, दैट यू नो वेरी वेल. ठीक है, तो वो जो है वो करंट अगर मान लो घर के थ्रू ऐसे रहेगा, तो तुम्हारा अगर टच कर दोगे तो करंट लग सकता है. तो उसके चलते ताकि कोई दुर्घटना ना हो, तो उसके चलते उसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग दिया जाता है, या फिर रबर का कोई भी कुछ भी इस्तेमाल किया जाता है. अगर घर में अगर बर्तन यूज करते हो तो देखोगे जो केटली वगैरह रहता है, तो उसको जहाँ पे हम लोग पकड़ते हैं हैंडल पे, तो वहां पे कुछ लकड़ी का या फिर कोई प्लास्टिक का कुछ एक पकड़ने का एक रहता है. राइट, बेकेलाइट सर. तो वो क्यों दिया जाता है? ताकि उसके थ्रू कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो, है ना. सो समझ में आ रहा है कि तुम लोग का, दैट मीन्स ऑब्स्टैकल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा बहुत ज्यादा है, ताकि उसके थ्रू करंट नहीं फ्लो हो पाएगा. तो ये तो हो गया मेटल, ये तो हो गया इंसुलेटर. एक एग्जांपल दिए तुम लोग का रबर, है ना. बहुत सारे एग्जांपल है, प्लास्टिक हो सकता है, वुड हो सकता है. whereas कंडक्टर का केस में जो फुल कंडक्टर है ना, तो आयरन हो गया,
कॉपर हो गया जिसके थ्रू कंडक्टिविटी पॉसिबल है। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक मतलब डेफिनेशन, ये तो कोई एक बच्चा भी बोल देगा, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेंस से सिर्फ इतना से हम लोगों का काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को बोलना पड़ेगा। ठीक है, जो तुम बात किए एग्जैक्टली राइट, बट दिस इज द जनरल आंसर। तो हम लोगों का कुछ स्ट्रक्चर्स देखना पड़ेगा, हम लोग को उसको फिजिक्स रिलेटेड बात करना पड़ेगा कि अल्टीमेटली होता क्या है और एंड क्यों ऐसा मतलब होता है, ये हम लोग को जानना पड़ेगा। तो जैसा कि तुम लोग बात किए कि मतलब उसमें कंडक्टिविटी नहीं होता इंसुलेटर में, करंट फ्लो में दिक्कत होता है, क्यों होता है, राइट। तो इसको हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये दोनों के बीच में आता है सेमीकंडक्टर, राइट। तो कोई इसको डिफाइन कर सकते हो कि सेमीकंडक्टर में होगा क्या? अभी नाम सुन के क्या लग रहा है? सर जिससे करंट पास भी करे बट और वो रजिस्ट भी करे। ओके, सो जिससे करंट पास भी करे और रेजिस्ट भी करे, तो दोनों तरह का फीचर इसमें पॉसिबल होना चाहिए, राइट। तो इससे हम लोग का बेनिफिट क्या होगा? यस इसके ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हम लोग इतना सडनली इतना सेमीकंडक्टर को लेके क्यों इतना इसके पीछे पड़ गए? मेटल को लेके काम कर सकते थे, है ना, कंडक्टर को लेके काम कर सकते थे, सेमीकंडक्टर के पीछे इतना क्यों, इतना एक इंडस्ट्री बन गया है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दैट, और टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड। ऐसा क्या इसमें हो गया कि सेमीकंडक्टर के पीछे मतलब पूरा दुनिया इसके पीछे भागने लगा? तुम जो भी कुछ मोबाइल यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, जितना भी गैजेट्स है सब सेमीकंडक्टर से बना हुआ है ना। तो मेटल क्यों नहीं यूज किया गया है? तो उसके थ्रू तो हम लोग का आसानी से फ्लो होगा। इसका कोई मतलब कुछ आइडिया लग रहा है? सर इसके फ्लो को हम लोग इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं करंट। तुम्हारा वॉइस कट कट ब्रेक हो जा रहा है, एक बार फिर से बोलो। सर सेमीकंडक्टर के थ्रू, सर सेमीकंडक्टर के थ्रू हम लोग करंट को एक रिक्वायर्ड फ्लो कर सकते हैं, जैसे जो हम लोग को जरूरत है उस टाइप का फ्लो करवा सकते हैं सर्किट में। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज एग्जैक्टली द राइट आंसर कि हम लोग सेमीकंडक्टर के थ्रू हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, उसको बढ़ा के घटा के उसका मटेरियल को चेंज करके या फिर वेरियस प्रोसेस, ठीक है। दैट मीन्स मेन एक लाइन में अगर बोलना चाहेंगे कि वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते इन थ्रू दिस मटेरियल, राइट। तो जब चाहे हम लोग का उसको हम लोग कंट्रोल पावर हम लोग का हाथ में ज्यादा रहेगा रेदर देन ए मेटल, ठीक है। तो इसीलिए इसी के ऊपर काम शुरू हुआ। सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हम लोग के सामने मतलब जो सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था, आई थिंक 1800 समथिंग 32 या समथिंग हिस्ट्री जो है उसका हिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्ट्री में उसको मिल जाएगा। और 1900 के शुरू से इसका जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था एक रेजिस्टर, है ना, सिंपल एक रेजिस्टर बनाया गया था। फिर उसके बाद धीरे 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 हम लोग का डायोड फॉर्म हुआ, है ना। तो इस तरह से हम लोग का आगे बढ़ा। वैक्यूम ट्यूब्स बहुत दिन तक चलता था, वैक्यूम ट्यूब्स। तो अभी तो पूरा टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। खैर इतना मतलब ये 1900 मतलब समझ रहे हो, मतलब करीब करीब 150 साल हुआ। तो ये 150 साल में मतलब पूरा दुनिया जो है चेंज हो गया है, ठीक है। मतलब इतना सालों से मतलब कितना सोसाइटी का मतलब, अगर इसका तो कोई एक एक बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि कब मतलब लाइफ शुरू हुआ धरती में। तो फिर भी हम पकड़ के चलते हैं कि फ्यू थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। तो लास्ट जो है 150 साल में कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है, ताकि हम लोग का पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है लास्ट 100 साल 150 साल में।
तुम अगर 100 साल अगर पीछे चले जाओगे, ठीक है ना, अभी तो 2022 चल रहा है, तुम अगर 1922 में चले जाओगे, यू कैन नॉट सर्वाइव। मतलब अगर ऐसा होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल कोई भी इंटरनेट नहीं है, लाइफस्टाइल ही अलग था, पूरा लाइफ चेंज हो गया है ये 100-150 साल में, ह्यूमन लाइफ चेंज हो गया है। ओके, सो जो हम बोल रहे हैं, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि बहुत तेजी से मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अभी मान लो आज से 100 साल बाद क्या होगा, वी कैन नॉट इमेजिन इवन। हो सकता है उस समय जो चीज जो मतलब जो पॉपुलेशन रहेगा, और फ्यूचर जनरेशन जिस समय रहेगा, वो लोग आज के जमाने में होते तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो इट विल चेंज टाइम टू टाइम, ठीक है ना, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली। ओके, सो बात करते हैं कि इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मटेरियल। इतना देर हम एक जनरल आइडिया तुम लोगों को देने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो सिंपल तुम लोग का जो है एक डिफरेंशिएशन करना है, मतलब एक चार्ट तुम लोग रेडी कर लोगे तो बेटर रहेगा इन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल के बीच में। उससे पहले थोड़ा सा ये होता क्या है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो देखो, इंसुलेटर इज अ मटेरियल हैविंग एक्सट्रीमली पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. The energy band structure at the normal lattice spacing is indicated symmetrically in figure 1. Figure 1 में हम लोग जाएंगे. The forbidden energy gap is large. तो this is the main concept. तो ये forbidden energy gap पिक्चर में हम लोग को समझ में आएगा. Now this is the picture. Okay. So यहाँ पे थोड़ा सा कंसेंट्रेट करो पिक्चर के ऊपर कि इसमें क्या दिखा रहा है. ये पिक्चर लगेगा ही लगेगा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांसेस हाई चांस है, ठीक है. ये एक इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल के बीच में डिफरेंस, या फिर मान लो सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टीज तुम लोग को लिखने के लिए बोला, तो ये आंसर रेडी कर लोगे तो सभी आंसर तुम लोग दे पाओगे, राइट. तो ये जो हम लोग को पता है कि ये जो नीचे वाला जो बैंड रहता है, कोई भी एक पकड़ के चलता है, ठीक है. सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंसुलेटर का. ये जो इंसुलेटर का डायग्राम, तो ये जो होता है ये वैलेंस बैंड होगा, राइट. ये वैलेंस बैंड दैट मींस तुम लोग समझ में आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर. देखो सारा कुछ तो अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है. सेमीकंडक्टर फिजिक्स स्टडी करने से पहले हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पता होना जरूरी है, ठीक है. तो थोड़ा सा तुम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर हम तो बोल ही सकते हैं, लेकिन डिले हो जाएगा, ठीक है. एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब तुम लोग जानते हो कि उसमें ऑर्बिट्स रहता है, डिफरेंट ऑर्बिट्स रहता है. सब अंदर में रहता है न्यूक्लियस, उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट. ऑर्बिट को कैसे मतलब कैसे नाम दिया जाता है ये भी तुम लोग को पता होना चाहिए. था ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2 करके, जानते हो ना ये सब चीज. तो इसमें जो सबसे एकदम बाहर का जो एकदम आउटर जो ऑर्बिट रहेगा, तो उसी में हम लोग का जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ठीक है, एकदम आउटर ऑर्बिट जो रहेगा. तो एक बार तुम लोग, ये टफ नहीं है, सिंपल मतलब कैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तुम लोग इसका ऊपर एक यूट्यूब वीडियो अगर बोलोगे तो हम दे देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बुक अगर है तो कोई भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक में एक बार देख सकते हो, ठीक है. तो मेन जो हम लोग को जानना है कि एक वैलेंस बैंड रहता है और एक कंडक्शन बैंड रहता है, ये दोनों बैंड रहेगा. तो ये जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वगैरह रहेगा, तो हम लोग फ्री चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहेगा ना, वो फ्लो मतलब कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ठीक है. तो उसको जो है कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकता है, लास्ट क्लास में भी हम बताए थे. वो एनर्जी तुम्हारा करंट, मतलब कोई भी एक तुम वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर सकते हो, उसको में तुम हीट प्रोवाइड कर सकते हो. दैट मींस डिफरेंट एनर्जी सोर्स. दैट मींस उसको एक्साइटेशन मिलेगा, देन उसको क्या करेगा, उसको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाने के बाद वो क्या करेगा, कंडक्शन बैंड में जा सकता है, राइट. तो यहाँ पे जो है, ये जो बीच का जो गैप है, ठीक है, दैट मींस वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप और फॉरबिडन गैप, ठीक है. एनर्जी बैंड गैप तुम लोग ये टर्म याद रखोगे, एनर्जी बैंड गैप ईजी से डिनोट किया जाता है, क्लियर. सो ये एनर्जी बैंड गैप इतना ज्यादा रहता है जिसके थ्रू मतलब वैलेंस बैंड को तुम जितना भी एनर्जाइज करो, जितना भी एक्साइट करो, ठीक है ना, तो उसके थ्रू मतलब जो कैरियर्स है उसको
फॉरबिडन गैप को या एनर्जी बैंड गैप को क्रॉस करके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन के बराबर है, मतलब ना के बराबर है। ठीक है, एक आध अगर चला जाएगा बहुत कोशिश करने के बाद, वो दूसरा चीज है, लेकिन इट इज रेयर। मतलब इसीलिए ये जो है ये इंसुलेटर इसको बोला जाता है। तो ये समझ में आया ये डायग्राम। तो तुम लोग को जो अभी एक चीज करना है कि इसका वैल्यू, ये वैल्यू तुमको याद रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो ईवी है, ईवी का मतलब यूनिट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये तुम लोग का देखो एक मेजर डिफरेंस तुम लोग को आ गया कि ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना ज्यादा है ताकि ये जो है वैलेंस बैंड से कैरियर या इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में नहीं आ सकता है। एंड एक चीज तुम लोग को याद रखना होगा, ये कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग का रहेगा, दे कैन पार्टिसिपेट इन योर कंडक्शन, करंट फ्लो में वो मदद करेगा। ठीक है, कुछ डाटा हम लोग को याद रखना पड़ेगा, कुछ मतलब डिजिट, वो लिखने के लिए एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अभी आते हैं इन मेटल सेमीकंडक्टर के बीच में। तो सेमीकंडक्टर के बीच में जो रहता है ये फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप, डेफिनेटली मेटल टू मेटल, सॉरी मेटल नहीं, मतलब मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है कि कितना एक मटेरियल में, सपोज सिलिकॉन में एक रहेगा तो जर्मेनियम में एक रहेगा, लेकिन इसका एक रेंज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नॉर्मली, तो एक जेनरली ये टर्म तुम लोग मतलब यूज करोगे दिस वर्ड जेनरली, तो जेनरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। अब ये 1.2 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। तो जनरली ये जो बैंड गैप का जो डिफरेंस है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है, वो उसको हम लोग बैंड गैप बोल रहे हैं। तो वो बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। क्लियर। तो ये है मेरा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में दैट मींस पहले जो स्टेट रहेगा उसमें कंडक्शन नहीं होता है, वैलेंस बैंड में सारा कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रहेगा। तो उसको सफिशिएंट एनर्जी मिलने के बाद क्या होता है, वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है। दिख रहा है इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, दैट मींस एक होल्स, तुम लोग जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक स्पेस को अगर लीव करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को तो हम लोग माइनस ई से डिनोट करते हैं, माइनस नेगेटिव चार्ज मानते हैं, एंड होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। तो कोई भी एक जगह से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, दैट मीन्स वहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, होल प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो मेनली होल इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नोन एज होल। क्लियर। सो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गया है, दैट मीन्स ये जो जगह है वैलेंस बैंड के ऊपर में, ये होल्स यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो ये जो अभी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर में कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है, तो ये अभी मेरा कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी एक चीज क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना हम लोग को चाहिए, कितना एनर्जी करेंगे, कितना वोल्टेज सोर्स देंगे, कितना जो भी हम लोग के पास डिवाइस रहेगा, मतलब एक्साइट करने का जो भी तरीका रहेगा, उससे कितना हम लोग दे रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितना बढ़ेगा ऑटोमेटिकली साथ ही साथ तुम्हारा कंडक्टिविटी भी ज्यादा होते जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो चीज है इट इज इन आवर कंट्रोल। तो यहाँ पे तो इंसुलेटर के केस में तो तुम जितना भी कोशिश करो कुछ होगा नहीं। ठीक है ना, वैलेंस बैंड से तुम इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर में कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा सकते हो। लेकिन इस केस में इट इज इन योर हैंड कि तुमको कितना क्वांटिटी चाहिए, कितना तुम लोगों को करंट चाहिए। समझ में आ रहा है। दैट इज व्हाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये इतना पॉपुलर हो गया है कि इसको हम लोग, इट इज इन आवर कंट्रोल कि हम लोग कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे इस मटेरियल को। ठीक है, अब आते हैं मेटल के बीच में। तो मेटल के बीच में इस तरह का कोई भी बैंड गैप नहीं रहता है। देखो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड, मतलब ये जो अगर इसको अगर वैलेंस बैंड मानेंगे और यहाँ पे अगर कंडक्शन बैंड मानेंगे, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप किया हुआ रहता है। तो ये जो रीजन है ये बेसिकली एक ओवरलैप रीजन हो गया है, जिसमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे के साथ आपस में मिल गया है। तो अगर आपस में मिल गया है देन इट इज वेरी वेरी इजी कि इसका मतलब वैलेंस बैंड का से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने और मतलब कंडक्ट करने में इसमें कोई इलेक्ट्रॉन गैप, मतलब एनर्जी बैंड गैप है ही नहीं, है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के लिए मतलब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड दोनों मिलजुल गया है, तो इसमें तो कंडक्शन होना ही है। क्लियर हुआ।
तो ये जो हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, देखो एक सेमीकंडक्टर, एक इंसुलेटर एंड एक मेटल को कैटेगराइज करने में, डिफरेंशिएट करने, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये किस पॉइंट ऑफ पे किया गया है, दैट इज सबसे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये जो है, ये हम लोग बातचीत किए हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप के मामले में। ठीक है, कि एनर्जी गैप कितना ज्यादा रहने से हम लोग का जो है एक वैलेंस बैंड के थ्रू एक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा या नहीं, ये हम लोग देखें। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग बुक में देखोगे, तुम लोग का अगर एक कोई भी एक चैप्टर वगैरह रहेगा तो उसमें तुम लोगों को ये डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो तो हम तुम लोग को देंगे ही, एंड देखते हैं इसके नीचे है या नहीं। तो ये चीज समझ में आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी तुम लोग को दिया हुआ है, इधर से तुम लोग स्टडी करोगे। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन 1 है, यहाँ से लेके तुम लोग सिंपली ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, इसके बारे में अभी आज ही हम लोग बातचीत करेंगे। टाइम अप हो गया है, कट जाएगा तो इसी लिंक में फिर से ऑन हो जाओगे। ठीक है, हम और ग्रुप में मैसेज नहीं करेंगे, इस लिंक में फिर से ऑन हो जाएगा, 1 मिनट टाइम बचा हुआ है। तो अभी अगर हम लोग